आज आप और हम सब ग्राम पंचायत सोमपुर के इस बरबड़िया गांव में एकत्रित हुए। सबसे पहले मैं मंच पे जो सजी हुई तस्वीर आप देख रहे हो, ये हमारे महापुरुषों की है। इनके शरीर से मैं नमन करता हूँ। सामने हमारे 2-3-4 पंचायतों से जो भी प्रबुद्ध नागरिक जन, जनप्रतिनिधिगण, गांव की कमेटी, सभी कर्मचारीगण, प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, सामने मातृ शक्ति मेरी माताएं बहनें, आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की इस पर्व को लेकर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि आज 2 त्योहार है, विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन को लेकर के किसी को कहीं जाना है या किसी का घर पे कोई इंतजार कर रहा है। समय कम है, बातें बहुत कुछ कहने की थी, लेकिन आज वो समय ने आप लोगों को आगे परमिशन नहीं दी है। इसलिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा के ऊपर जो बात कही है, उस पे मैं भी समर्थन करता हूं कि शिक्षा जीवन में जरूरी है और शिक्षा के बिना तो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना, ये भी बात आपने कही, लेकिन मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहूंगा, सब विचार कर रहे हैं कि भाई शिक्षा जरूरी है, लेकिन अपना बच्चा 9th या 10th में जाकर के रास्ता भटक जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? और बच्चा आगे क्यों नहीं पढ़ पाता, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए समाज को ऐसा क्या काम करना चाहिए बच्चा आगे बढ़े और जीवन में कोई अच्छा काम करे? ये सबसे पहले सोचने वाली बात है, क्योंकि अपने जो महापुरुषों ने विरासत में जो आदिवासी संस्कृति जो आपको और हमको दी थी, वो अपन भूल गए और रास्ता भटक गए दूसरी तरफ। और मनोवादी लोगों ने इस आदिवासी समाज के अंदर इतना मतलब भ्रम फैला दिया है कि जो भी बेचारा काम करेगा डर डर के करेगा। इतना डरा हुआ है आदिवासी समाज, जिसको लोगों ने इतना भ्रम फैला दिया है। और जो नई चीज आ रही है वो फटाफट अपना आदिवासी भाई पकड़ लेता है या माता बहनें पकड़ लेती, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों भाई? आदिवासी एक परिवार ऐसा मिला जो भी लाओ तो इनके ऊपर थोप दो। जो भी आया त्योहार, फंक्शन, दूसरा तीसरा। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे दशा माता का 9 दिन तक कार्यक्रम चला, और बाजी तड़ी रही, लेकिन टोल बाजी नासी कूदी दिया। अरे यार, पर हमको ये पता था कि होली के बाद 10 दिन बाद दशा माता आती है, तो हमको पता था। लेकिन अगस्त में दशा माता कहां से आ गई, और वो भी 9 दिन 10 दिन। और बाजार से मूर्तियां लाओ और पंडाल सजाओ। पंडाल सजाने के बाद में बड़े बुजुर्ग घर में सोएंगे और नए जवान लड़के लड़कियां वहां दारू पिएंगे, नशा करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। और तुम इच्छा कर दो हमारा बच्चा IAS RS बनेगा। संभव है ये? कैसे संभव है ये? और आदिवासी समाज में तरह तरह की नई कुरीतियां प्रवेश कर रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा। पहले बच्चे बच्ची की शादियां होती थी तो दिवालियां आवती तू या फिर टूंड आवती तो। अब एक नया चलन और आ गया है, सूला जो आ जाए। अरे भाई, ये पहले नहीं था, अब कहां से आ गया? कोई तो कहो उसको, कहां से आया ये? और मैं कह रहा हूं कि बच्चे बच्ची की शादी हो गई और सूलो जो आ गया, ये सूलो ने गमी है तो करो तोड़ना को क्या करोगे बताओ मुझे? क्यों खर्चा कर रहे हो? कल मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं थी, और हमने, मेरे एक वार्डपन से जीवा भाई, दोनों ने हमने कैलकुलेट किया ये गाड़ी कितने रुपए में किराए पे जा रही होगी कि 2000 से 2500। सामने वाला खाना बनाने का कितना खर्चा करेगा? तो 5 से 7 हजार या 10,000। और जो परिवार जा रहा है भले 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया उसका हाथ में रख रहा है, वो डायरी पे लिखेगा।
और खिलाएगा और आते वक्त पीने के लिए भी और व्यवस्था करेगा। और वही पैसे लेकर के वो जमाई साहब आएंगे तो घर घर ये तेते टुकड़े बांटेगा, उसका कहीं नामो निशान नहीं होगा और पैसे उसके खाते लिख दिए। तो समाज कहीं ना कहीं इस मतलब बुरी चीजों से इतना पीड़ित हो गया है, लेकिन उसका रोकने वाला कोई नहीं। अपन कौन कहता है अपने बच्चे कमजोर है पढ़ने में? किसने कह दिया? अपने बच्चे अभी कोई कह रहा है एम्स में सिलेक्शन हुआ है, कोई कम बात है क्या है? अपने बच्चे दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एमबीबीएस करके छोटे डॉक्टर बन के बैठे हैं, आईएएस बने, आरएस बने, आईपीएस बने हैं। लेकिन उदाहरण के रूप में एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर साहब नंदलाल जी के परिवार में 7 एमबीबीएस है। कितने? और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन एमबीबीएस कब कैसे बने? वो पूरा परिवार इस वाड़गुन को छोड़ के चला गया तब। नहीं तो वाड़गुन अपाई बेटा बड़ा सोना ने हेड़ी रवा देता है। क्या बात करो, राते क्या रखा हाथी ले जाता। आज तक भी ने वानो है ना, आज तक भी ने नोतरू पड़े ना, आज भी ने बाजड़ी ना, आज भी ने पामड़ाम जाऊं, तो वो बच्चा एमबीबीएस बन सकता था? नहीं बन सकता था। इसलिए शिक्षा में अगर अटैक करना है और बाकी इन मनवादी लोगों पे अपनों को कब्जा करना है, इनको इनकी गुलामी से मुक्ति दिलानी है, तो सबसे पहले इन चीजों को बंद करने की जरूरत है। पहले कई विवाद था तो वानंदाड़ो पे करें रमता और एक या बे गीत तो की देता कोई डाइयो पुरानो मनन तो पूरी रात निकल जाती, एक या बे गीत में 4 बजे जाती है। और अभी एक दिन हम किसी कार्यक्रम में गए थे, अभी पता नहीं कौन सा सिस्टम आया है, वो नेता थे हमारे जैसे, वो यूं कह रहे थे अब तो गीत नहीं गाता है हड़ावा भी नहीं कहने वाला को दिए एक बीजा ने। अरे ये नाचने वाला कौन सा तरीका आ गया भाई है? और यही डीजे अगर भुंगड़ा में किसी व्यापारी का वहां अगर कार्यक्रम होता तो 1 या 2 घंटे के लिए आता है। और अपने यहाँ लाडो पंडित ने फांसो कह रहे हैं लाड़ी फांसी नहीं जाता, डीजे वाला छुट को नहीं। ऐसे कैसे डीजे बजाओ भाई? क्या हो गया? इस समाज को कहां ले जाना चाहते हो? समाज तो विनाशकालीन विपरीत समाज तो धीरे 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 गर्त में जा रहा है। और बाजार वाला किसी का कार्यक्रम वो जाना कभी बुलाए तो इतना होने करिए तो वो देखा, लेकिन वो सब नकली है और वो किराया का है, खुद का नहीं है। ने अटैक केयर में कांच नहीं तो भी नहीं नकल करेगा कि नहीं पहला बाजार वाला, जबकि वो है असली नहीं है, सो नकली है वो। इसके बाद भी बराबर उसके पहनने के लिए अपने वाला असली खरीदेगा, खेत बेचेगा, भैंस बेचेगा, कर्जा करेगा, डॉक्टर साहब की पेंशन के पैसे लेगा, लेकिन पहरावेगा ने फसे राखी मात्र की जरूरत है। क्या हो गया? समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? दामे बेटा जी, हम आपको क्यों कहेंगे भाई? समाज ने जिम्मेदार हमको बनाए और आमे ने जिम्मेदारी लिया, बीजो कौन जिम्मेदारी लिए? तो हमको आगे होकर ये काम करना पड़ेगा कि अपने समाज को अगर सही दिशा देनी है, सही जगह ले जाना है, तो सबसे पहले अभी नारायण जी कह रहे थे कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जितना पिएगा धाड़ेगा। शिक्षा के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, लेकिन उसको हासिल करने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देने की जरूरत है, लेकिन समाज कुर्बानी नहीं देता। और अभी सब शिक्षा की बात कर रहे थे और शिक्षा में मैं थोड़ी सी बात आपका समय लूंगा, लेकिन होता क्या है कि छोटू शुरू में फंसे विचार करे कि पहला सोरन उठ जाए कामे अपने बेजना लेंदवा जाना सोरन कौन हमारे तो शुरू वेद वेद मास्टर ने आती इतने वो अवेरी रखे पढ़ने नहीं भेज रहे अपन बच्चे को स्कूल में डाल दो ताकि वो मास्टर उसकी रखवाली करे। हूँ पढ़िए हम तो हाँ जी पूछे इसने, अगर पढ़ाने के उद्देश्य से भेजा होता तो सुबह उसको नहलाना धोलाना बढ़िया यूनिफॉर्म में पहना करके टिफिन पैक करके बच्चे को स्कूल छोड़ते और स्कूल से वापस आता तो उसके सारी कॉपियां देखते, बैग देखते, बच्चे ने क्या पढ़ा और क्या लिखा है, होमवर्क दिया है, क्लास वर्क दिया है, किया नहीं दिया है, और फिर उस स्कूल से बात करते कि मेरे बच्चे को तुम सही नहीं पढ़ा रहे हो, तारे तो समझ में आ गए तो सोनू तो टर्न सकरी डेम कर में दिया वो तुम ने बच्चे का सोनू हमारे कलेक्टर नहीं बना, पटवारी नहीं बना, आईएएस नहीं बना। तो एक नेता एक बार कह रहा था कि यार साहब हमारे बड़बड़िया स्कूल में मास्टर जाता रही, पटवारी ने मिले सीट खाली, डॉक्टर ने मिले सीट खाली, ये हो गया वो हो गया। तो उस नेता ने उस आदमी को एक लाइन में जवाब दिया
कि सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली से जो मीणा लोग पढ़ के अधिकारी बन के यहाँ आते हैं तो तमार सोना बदले मना कौन आइए मना नहीं पे हैं? बच्चे तो आपके भी थे, आपके बच्चे पढ़ के अधिकारी नहीं बने और वहां से पढ़ के आया वो अधिकारी बन के नौकरी हासिल करने आया, वो तो नौकरी मिल गई तो चला जाएगा। आपने सोना थे गली दुनिया में मोटरसाइकिल कांदड़ा अमर आबार पुल के तो और इतनी बड़ी मोटरसाइकिल लाके देते हैं कि जिसकी मेरी भी औकात नहीं मैं उसको चला सकूं, लेकिन माँ बाप भी खुश है तो मार सोरा जोरदार गाड़ी लग गई केम कि पड़ोसी ने पेला ने एम के हाँ मार सोरा बराबर पेलो ये विचार करे आपणे गणने में बड़े कहते तो मैं तो इन्हें बराबरी आपणे भी करनी। तो इस समाज को अगर सही दिशा देनी है तो आप और हम सब जिम्मेदार हैं। आपका समय लिया, आज त्योहार का दिन है और अंत में आप सबको रक्षाबंधन की, आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। और साथ ही जो उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक रूट बनाया है। सोमपुर में आपके कार्यक्रम हो गया तो नेक्स्ट ईयर हम कार्यक्रम गोरचा करेंगे। तो गोरचा में जो भी यहाँ महानुभाव विराजमान है, सब जिम्मेदार व्यक्ति हो डॉक्टर साहब, तो अगले सत्र हम गोरचा में कार्यक्रम करें, समय कैसा भी हो। लेकिन हम रास्ते में आज थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि बाजार से हम निकल रहे हैं और विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हमारे भीड़ कम है, रैली कम है, जनसंख्या कम है। तो संख्या बल से अगर अपने पास में ताकत होगी तो दूसरा समाज भी ये विचार करेगा यार खूब ले जाते यार सब ही की हमज वाला गए वहां, तो इतने तमन परेशान भी करेगा तो विचार करके करेगा। इसलिए अगले साल जो भी समय कैसा भी हो, लेकिन हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पे 2-2 दिन तक हमारा ब्लॉक का कोई पदाधिकारी करके मीटिंग करेगा और माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सबको लाना है। एवं आटे तो सब